स्टूडेंट, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो केमिस्ट्री का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री के हवाले से। और ये इसका जो काम है केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल रिएक्शन में बहुत ही अहम है और ये केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से जानना है तो काइंडली ये वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी भी सपोर्ट हो जाए। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अच्छा, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम इंग्लिश डेली लाइव लेकर आते हैं 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक और उसके बाद फिर 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक हम केमिस्ट्री और फिजिक्स सीखते हैं। तो काइंडली आप वो टाइम जरूर नोट कर लें, 2:30 से लेकर 3:30 और 4:30 से लेकर 5:30। और काइंडली आपको रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अभी शुरू करते हैं टॉपिक कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में। अब ऑर्बिटल्स कौन से हैं उसी को हम लिखते हैं और पहले इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब इलेक्ट्रॉन को तकसीम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसमें तकसीम करते हैं? ऑर्बिटल्स में। अब क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन of electron in different orbitals। अब क्या है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? क्या है इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन? है कि डिस्ट्रीब्यूशन मींस तकसीम। किसको तकसीम करना है? इलेक्ट्रॉन को। किसमें तकसीम करना है? डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स हमारे कौन से हैं? हम देखते हैं कि ऑर्बिटल क्या कौन से हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ ऑर्बिटल में। अब ऑर्बिटल्स है क्या? ऑर्बिटल्स वो एनर्जी लेवल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं। अब ऑर्बिटल्स हमारी कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स है। और स्टूडेंट याद रखो कि इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं और 6 पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें जो ज्यादा से ज्यादा होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इससे ज्यादा नहीं आ सकते। हाँ, इससे कम हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम है तो हम उसको कम रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आ सकते। मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की वो इसकी 2 है, पी की 6 है और डी की 10 है और एफ की 14 है। और इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है तकसीम होना। इलेक्ट्रॉन का तकसीम होना मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं और इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल्स, ये हमारे एनर्जी लेवल है। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद करें? तो आप ऐसा करें कि इसको बहुत ही इजी तरीके से आप इसको याद करें। अब इसको डबल डबल लिखें। अब देखो एस और एस हमने लिखा, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर ये पी और एस लिखो 2 बार। देखो इसको 2 बार लिखा तो इसको हमने 2 बार लिखना है, पी फिर एस। ओके हो गया। फिर डी, जी फिर पी फिर एस फिर डी फिर पी फिर एस। देखो ये 1 टाइम यहां तक और ये दूसरा टाइम, क्लियर हो गया। तो अब बारी आ रही एफ की। एफ से हम शुरू करते हैं, एफ डी पी एस। ओके हो गया। फिर एक बार एफ डी पी और एस। अब ये जो ऑर्बिटल है नंबर 1 और ये ऑर्बिटल है 2, दिस इज 3 एंड 4। अब याद करो कि जहां पे एस है 1 से शुरू है तो 1 से ये 1, ये ऑर्बिटल एस 2, एस में नंबरिंग दे दो 1 2, अब ये 3 4 5 6 और कहा है 7 एंड दिस इज 8। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर ऑर्बिटल हमारा है पी। पी कहां कौन से नंबर से शुरू हो रहा है? 2 नंबर से। देन यू मस्ट हैव टू पुट दी 2 फर्स्ट। यहाँ पे 2 3 4 5
6 एंड 7। इज इट क्लियर? अब है डी की बार। अब डी को ढूंढते हैं, कहां गया डी? ये रही 3 नंबर से, तो 3 ऊपर 3 4 5 6। क्लियर हुआ? उसके बाद है एफ नंबर 4 से ढूंढते हैं एफ को। ये रहा 4 5। क्लियर हुआ? देखो कितना इजी है, बहुत ही इजी है। 1s2 2s2 2p2। जैसे अब हम क्या करते हैं कि अब एक हमारे पास एलिमेंट हम ले लेते हैं। हमारे पास है सोडियम, ठीक हो गया? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रखते हैं 1 अब देखो 1s2 और उसके बाद देखो 2s2, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं, तो 2 ये चले गए 11। उसके बाद 2p, ये रहा 2p 2p में p में कितने रख सकते हैं? 6। देखो एस में हमने 2 रखे, इस केस में भी 2 रखे, अभी p में कितने रखे? 6। अब 4 2 2 4 और ये 6 कितना? 10। अब हमारे पास 3s, ये वाला 3s, अभी कितना बचा? 3s, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पे दे दे। ये इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की। इज इट क्लियर? अब एक और हल कर लेते हैं, क्लोरीन की करते हैं। आप भी उसके कर सकते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का देखो 17 है, 17 एटॉमिक नंबर है। अब इसके हम करते हैं यहाँ पे। अब देखो 1s2 2s2 क्लियर हुआ? कहां गया? ये रहा 1s2 2s2 s में 2। उसके बाद 2p, इसको क्लियर लिखते हैं 2p, p में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3s2। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन टोटल हुए कितने हैं। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 सॉरी 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। अब किसकी बारी है? 3p की, तो ये रहा 3p 5। अब काउंट करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जितने हमारे पास क्लोरीन में 17 है, 17 पूरे हो रहे कि नहीं? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 70। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 70। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, दूसरे वीडियो में आपको एक और अच्छी तरीके से मैं आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीके में आपको और आसान तरीके में बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें हम फिर दूसरे भी एलिमेंट करेंगे। अब अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो एक और मैं आपको करवा देता हूँ। इसको रिमूव कर दिया यहाँ। क्लियर हुआ? अब हम क्या करते हैं? अब हम कार्बन की करते हैं। कार्बन है 6, तो 1, अब देखो यहां से 1s2 और 2s2, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 पाए जाते हैं। अभी ये हो गए 2 और 2 4, बाकी कितने रह रहे हैं? 2। तो अभी किसकी बारी है? 2p 2 तो अब देखो 2 + 2 6, सॉरी 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? कार्बन की। तो डियर स्टूडेंट, दूसरा जो हमारा जो वीडियो होगा, इसमें 2 और वीडियो हम बनाएंगे। 2 मेथड में आपको बहुत ही आसान तरीके से, वो भी मैं आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप ये समझे, उसके बाद दूसरा वीडियो बनाऊंगा, अगर वो समझ में आता है तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद तीसरा वीडियो भी मैं आपको दूंगा इसके हवाले से। 2 और मेथड में आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, देखना कि आपको मजा आएगा। शुक्रिया, और काइंडली इस वीडियो को, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।